क्या वो ठीक है, क्या वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि व्यासपीठ के ऊपर से उन्होंने जो बोला है वो सब हमें मान लेना। पल पल जजमेंट आपके भीतर चलना ही चाहिए, क्या सही है क्या गलत, क्या सही है क्या गलत। गलत सब छोड़ना है, सही को पकड़ना है। गलत छोड़ना है, सही। अगर गलत को छोड़ा और सही को पकड़ा तो ही हम अपनी चेतना की शक्ति को पॉजिटिव बना के गुरु मात्रा में व्याप्त कर पाएंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा के 2 दिन के पहले के अवसर पे हम ये हमारे भीतर की गुरु तत्व को कैसे जानेंगे। देखो, हमारा मन, बुद्धि और विचार, ये तीनों किसी भी स्थिति को, किसी भी मनुष्य को जज करने के लिए काफी है। बहुत अच्छे से आप सोच सकते हो कि सामने वाली व्यक्ति कितने बजे सो रही है, कितने बजे उठ रही है, उसकी दैनिक गतिविधि क्या है, वो क्या अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, वो क्या ध्यान, साधन, योगा, बाकी भक्ति, पूजा, प्रार्थना कर रहे हैं क्या। क्यों पता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होगी ना, श्रद्धा हमेशा किसी को हमसे बड़ा बनाती, मानती ही मानती। अगर आपने किसी तत्व को या किसी व्यक्ति को खुद से बड़ा मान लिया और उसे समर्पित हो गए तो ही आपके भीतर श्रद्धा आ सकती है। अगर आप किसी को भी समर्पित नहीं हो ना, तो आप वही सोचोगे मैं ही भगवान, अहम ब्रह्मास्मि। ये बहुत बड़ी गलती है। मैं ब्रह्मा जैसा बन सकता हूं, वो सही बात। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म जैसा हो सकता हूं, लेकिन क्या मैं ही ब्रह्मा हूं? ये बहुत गलत। तो ये एक ही शब्द है, एक ही संस्कृत का वर्ड है, लेकिन उसके 2 भाषांतर हो जाते। जो ये सोचता है कि मैं ब्रह्मा हूं, तो उसके अंदर अहंकार आ गया। वो किसी को अपने से बड़ा मानेगा ही नहीं, वो किसी को समर्पित होगा ही नहीं। और जो ये सोचता है कि मैं ब्रह्मा बन सकता हूं, मेरे अंदर वो शक्ति है, तो वो अपनी शक्ति को जगाएगा। उसके लिए वो किसी को समर्पित भी होगा। अगर वो समर्पित हुआ तो आपके भीतर श्रद्धा आएगी। आप किसको समर्पित हो रहे हो? आप ऐसे ही गुरु तत्व को समर्पित हो रहे हो जो आपसे भी ज्यादा समर्पण कर चुके हैं, जिसके अंदर आपसे भी ज्यादा श्रद्धा आ चुकी है। तो आज हम पहले तो ये मानेंगे कि गुरु हमारे भीतर है, और वो ऐसा गुरु है जो आपको बहुत जरूरी और बहुत बढ़िया से बढ़िया पाठ खुद ही पढ़ा सकता है। क्योंकि किसी को जजमेंट, किसी के बारे में जजमेंट करना, अपनी मन, बुद्धि और विचार से उनकी गतिविधियों को देखकर उनके बारे में सोचना, वो सही है या गलत है, उसके मामले में डिसीजन लेना, ये कोई गुरु ही कर सकता है ना। ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है, और ये ज्ञान आप कर सकते हो। तो आपको अपने भीतर के गुरु का भी उपयोग करना है। हमें उनकी सहाय लेनी ही लेनी। गुरु भी खड़े, गोविंद भी खड़े। अब गोविंद को बताने वाला गुरु ही सही होगा। हर गुरु ऐसा तो है नहीं जो आपको गोविंद को बताने वाला है। हर गुरु ऐसे तो नहीं है जो भगवान की छवि बिल्कुल प्रतिकृति बन के रह रहे हैं। हर एक गुरु के अंदर भगवान की प्रतिकृति है क्या? जिनके अंदर है वो हमारे गुरु, और जिनके अंदर नहीं है, ठीक है, बाद में कभी आ जाएगी, हम ये सोच सकते। लेकिन क्या हमें उनके साथ या उनके संस्कारों को अपने भीतर आने देना चाहिए? ये आपके भीतर का गुरु तय करेगा। आपके भीतर के गुरु से भी आपको ये ज्ञान लेना पड़ेगा। आपको इतना सोचना पड़ेगा कि क्या मैं जो गुरु अपने व्यक्तित्व में सही नहीं है उसे अपना गुरु मानूं, उसे मैं समर्पित हो जाऊं। तब आपका मन कहेगा
भीतर से आपकी बुद्धि कहेगी, आपका दिल कहेगा। ये जो खुद अपने परमात्मा को समर्पित नहीं है वो तुझे समर्पण कैसे सिखाएगा? आप किसी समर्पित को समर्पित होगे तो ही आपके अंदर समर्पण आ सकता है। आपके अंदर श्रद्धा तभी आएगी जब कोई, आप जिनको समर्पित होना चाहो वो खुद श्रद्धावान हो। वो ही भीतर से श्रद्धावान नहीं है तो आपके भीतर श्रद्धा कैसे आ सकती है? उसके द्वारा तो नहीं प्रकट सकती ना। उससे तो अच्छा आप अपने आप प्रगटा सकते हो। आपके भीतर में तो आपके भीतर में भी तो एक गुरु बैठा हुआ है। आपको अपने भीतर में रहे ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करना ही करना है। हमारी आंख, नाक, कान जो देखेगी उसका उपयोग करो। आप जो गुरु के मामले में सुन रहे हो उस पर थोड़ी बुद्धि लगाओ कि यार मैं जो सुन रहा हूँ क्या वो सही है। अगर आपको उनके बारे में कुछ गलत बात मिली है तो उसके पीछे कुछ और ज्यादा सोचो, ज्यादा वक्त दो। क्या वो सही गलत है वो उसकी साबिती हो जाने दो। होने के बाद ऐसी किसी भी गुरु के साथ आपके उतने दिल से नाते नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। क्योंकि दिल कभी ना कभी किसी की गलती को नजरअंदाज कर देते हैं ना, तो हमें जैसे ये परमिशन मिल जाती है कि अगर मेरे गुरु गलती कर सकते तो मेरे लिए तो ये सहज हो गया। मेरे गुरु ने ये किया है तो मुझे तो ये करना ही चाहिए, मुझे ये करने में कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा सोच के हम खुद गलत काम करने में आसानी से जुड़ जाएंगे। इसीलिए अगर किसी को समर्पित होना है तो सच्ची व्यक्ति से हो, बिल्कुल श्रद्धा से हो। ऐसी व्यक्ति पर श्रद्धा लाओ जो खुद श्रद्धावान हो। इसके लिए आपके मन को कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय दोनों का प्रयोग करो। दूसरी रही बात चंद्र ग्रहण की, हमने बहुत कुछ डिस्कस तो कर लिया है, फिर भी 2 दिन है। 2 दिन पहले से ही 5 तारीख सुबह 4 बजे चंद्र ग्रहण है। आपको ये 2 दिन पहले तो पानी का उपयोग ज्यादा करना, पानी ज्यादा ही लेना। इस बार के ग्रहण बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत तकलीफ देह है। हमें ये सोच के भी ये 2-3 दिन पानी का उपयोग ज्यादा करना है। हो सके तो चंद्र ग्रहण के दिन कोई भी खुला हुआ पानी आप नहीं पियोगे, पानी बिल्कुल खुला नहीं छोड़ोगे, इतना ध्यान जरूर रखोगे। दूसरा, बाकी सारी दूध जैसी भी, क्योंकि लिक्विड है ना, लिक्विड कोई भी आप बाहर ओपन में नहीं रखोगे। जितना हो सके चंद्र के जाप करना। 2 दिन पहले से ही शुरू कर लेना, 2 दिन बाद तक करना। 3-4 दिन आप आराम से जाप कर सकते हो चंद्र के जाप। और अगर कोई घर में ऐसी कोई व्यक्ति हो जो डिप्रेशन पेशेंट है या जिनको जो अपनी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जो दिमाग से ज्यादा सोचते, जैसे उनका खास ध्यान रखोगे। अगर उनको गुस्सा भी आ जाए या कुछ मिसबिहेव वो करने शुरू कर ले तो आपको ये सोचना है कि ये कैसे करके इनके ये 3 दिन आप उनको संभाल पाओ। आप उनको बहुत संभाल के ये 3-4 दिन निकाल लेना, ठीक है? तो ये 4 दिन उनका आसानी से निकल जाए, उसके लिए आप उनका बहुत ध्यान रखोगे। वो तो नहीं, उनको नहीं समझ में आएगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आना है कि आप, क्योंकि आप स्टेबल हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये चंद्र ग्रहण की वजह से ही इनकी ये हालत हो रही। तो जो एक बात और खास, जो भी डिप्रेशन वाले हैं या जो भी ज्यादा सेंसिटिव है वो ग्रहण के वक्त ज्यादा उन्मादी हो जाते हैं। ग्रहण के आसपास आपको अगर ऐसा कुछ उनमें बिहेवियर लगे ना तो खास आपको ये नोंद करना चाहिए, कहीं अमास तो नहीं है या कोई ग्रहण का समय तो नहीं चल रहा है, ठीक है? तो अभी हम हमारा ध्यान शुरू करेंगे और ध्यान में भी कुछ थोड़ा गुरु तत्व के मामले में ही कुछ सोचेंगे, ठीक है? गुरु पूर्णिमा है तो उसका तो हमें आगे काम करना ही चाहिए।
चलो ओम शुरू करो। सांस लोगे डीप, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत। शरीर ढीला छोड़ दो। आपकी आंखें दो भ्रमर के बीच में।
आज हमने ये जाना कि गुरु तत्व में सुगुरु और कुगुरु में क्या अंतर होता है। हमें गुरु के अंतर को पहले देखना है। अगर हमारे ध्यान में उनकी कोई गलती या कोई बुरा व्यवहार आ जाता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि क्या उनमें ये बदलाव आया या आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम अपने आप को वहां से हटा लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है और वो गुरु बहुत अच्छी तरह से परमात्मा की प्रतिकृति नजर आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें अच्छे गुरु और उनकी बातों और उनकी जो भी व्यवस्था है वो हमें बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि बिना किसी भी ऋणानुबंध के हम किसी भी व्यक्ति से दिल से नहीं जुड़ सकते। अगर किसी व्यक्ति से दिल से जुड़ना है या अगर आप जुड़ चुके हो तो ये जरूर समझो कि ये कोई ना कोई ऋणानुबंध है, कर्मों का बंधन है जो पिछले जन्म से इस जन्म में चुकाने के लिए आप इकट्ठे हुए हो। तो इस प्रकार का ऋणानुबंध और इस प्रकार का जो बंधन है वो आप अपने भीतर और अपने गुरु के भीतर में पाओगे। ऐसा बंधन प्राप्त कर लेने के बाद आपके अंदर देखो पूर्व का ऋणानुबंध है तो उनसे आपका लगाव बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आप उनके सभी तरीके से और उनसे बिल्कुल आश्वस्त हो चुके हो कि ये बिल्कुल परमात्मा की प्रतिकृति है, बहुत अच्छे हैं, वो बहुत श्रद्धावान है, फिर तो कोई चिंता की बात नहीं है। फिर आप क्या करोगे या फिर हमें क्या करना चाहिए। ऐसे गुरु के मिलने पे हमें 3 शब्दों पर खास भार देना है जो हमारी तरफ से एप्लीकेशन होगा। वो 3 शब्द क्या है। पहला है स्वागत। हमें उनका स्वागत करना चाहिए, हमें उनको अपनी जिंदगी में आने देना है और हमें उनके पसंदीदा बनना है। हमने उनका स्वागत तो किया लेकिन क्या हमारी किसी बात को या हमारी किसी व्यवहार से उनको ये नहीं लगा कि हम उनका स्वागत कर रहे हैं या हम उनका स्वीकार कर रहे हैं तो फिर वो खुल के आपसे नहीं मिल सकते। तो पहला शब्द है स्वागत, दूसरा शब्द है स्वीकार। अब आपको उनका पूरी तरह से स्वीकार करना है। पूरी तरह से आपको ये समझना है कि आप अपनी जिंदगी में उनको पूरी तरह से अपने दिल के अंदर, अपने दिमाग के अंदर बसा लेना है। आपको स्वीकार का अर्थ ये हो गया कि आप अपने जज्बातों में, अपने विचारों में, अपने डिसीजन में अब गुरु को शामिल करोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमें अपने किसी भी निर्णय को किसी को पूछने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे समय में अगर आपने जिनको गुरु बनाया है और वो हर तरीके से गुरु के और आपके समर्पण के लायक हो चुके हैं, फिर तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो उनकी कही बातों पे ही आपको चलना है। तो जब तक आप उनका स्वीकार नहीं करोगे आपके अंदर समर्पितता नहीं आएगी। तो तीसरा शब्द है समर्पण। समर्पण में मन, वचन, काया संपूर्ण रूप से आप उनके समर्पित हो जाओ।
बड़े हैं, वो ज्ञानी भी है, समझदार भी है, धार्मिक आस्था में आपसे कई गुना वो ज्यादा जानकार है। संस्कार आपके गतिविधियों से भी वो वाकिफ है। धीरे 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 इतने ऐसे आप और गुरु से घुल मिल जाओगे जैसे दूध में शक्कर आने से ही मीठापन आता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में गुरु के आने से ही हमारी जिंदगी बहुत मीठी अमृत जैसी बन जाती है। क्योंकि अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आया या कोई भी शिकायत आई तो टेंशन नहीं आता, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने हमारी शिकायतों को किसी को बताया तो वो उस